प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 15 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना नया टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अपन थीटा कोण पर रखेंगे। थीटा कोण पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, तो उसको जब अपन घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य का अपन सूत्र यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक ये आज का अपना टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले अपन डायग्राम समझते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है मैंने यहाँ पर अलग से समझाने के लिए इस पेज पर बना रखा है। तो इस डायग्राम को अपन समझाते हैं, फिर आगे अपन इसमें चलेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र, तो ये जो समांतर रेखाएं अपन ने खींच रखी हैं इस प्रकार, ये किसको व्यक्त करती हैं? यहाँ पर एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र है और तीर के निशान इस प्रकार है ऐसे, तो इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। और यहाँ पर ये जो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र है इसको मैंने सदिश ई से वेक्टर ई सदिश ई से यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अपने पास ये जो अपन ने दिखा रखा है ए बी, तो ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और इस ए बी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर है, माइनस क्यू आवेश बिंदु यहाँ पर बी पर है। तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया यहाँ पर, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के साथ ये एंगल बना रही है। तो ये एंगल अपन ने मान लिया θ1। तो ये θ1 कोण यहाँ पर इससे बना रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अब ये जो विद्युत द्विध्रुव अपने पास ए बी, तो जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है, जैसे मान लो ये अपने पास ए बी विद्युत द्विध्रुव है, इसको अपन ऐसे घुमाते हैं इस प्रकार, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ए बी विद्युत द्विध्रुव ऐसे घुमाएंगे अपन, तो ये जो ए बी विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर आएगा। तो इस स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव है इसको अपन यहाँ पर ये डैश डैश करके दिखा देंगे, डैश डैश करके। तो ए की जगह ए डैश ये हो गया, तो ए वाला सिरा ए डैश पर और ये जो बी वाला सिरा कहाँ पर आ जाएगा? बी डैश पर। तो ये जब इस प्रकार घूमेगा तो ये स्थिति, तो ए डैश पर ये ए डैश और ये जो बी है बी डैश पर आ जाएगा। और ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर हो गया, ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पर हो गया। अब जब विद्युत द्विध्रुव यहाँ से यहाँ पर आ जाता है तो ये जो विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के साथ ये एंगल बनाएगा। तो ये एंगल अपन ने यहाँ पर मान लिया, ये एंगल अपन ने मान लिया θ2। तो ये कोण यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया? θ2। तो ये एंगल θ2 यहाँ पर दिखा दिया अपन ने। अब अपन इसमें डेरिवेशन करते हैं। तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। और ये जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र के साथ ये कितना कोण बना रहा है? यहाँ पर ये यहाँ पर θ1 कोण बना रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये यहाँ पर इससे ये θ1 कोण बना रहा है। तो अपन ने मान लिया इससे ये θ1 यहाँ पर कोण बना रहा है। तो अपन ने मान लिया कि ये θ कोण बना रहा है। तो θ1 को अपन पहले θ मान लेते हैं। तो ये θ एंगल यहाँ पर बना रहा है। तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव θ कोण पर स्थित होता है तो उस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है वो अपन ने पढ़ रखा है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो ये जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इस विद्युत द्विध्रुव ए बी पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका फॉर्मूला होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव अपने पास ए बी होता है, अब इस ए बी विद्युत द्विध्रुव को
अपन मान लो यहाँ से थोड़ा सा अपन थोड़ा सा अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा यानी थोड़े से कोण के लिए इसको अपन घुमाते हैं। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी होता है इसको अपन यहाँ से मान लो थोड़ा सा घुमाते हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा घुमाते हैं तो मान लो जब इसको अपन यहाँ से थोड़ा सा घुमाएंगे तो मान लो अपन ने अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से अपन ने घुमा दिया। तो जब ये यहाँ से थोड़ा सा घुमाएंगे यहाँ पर इसे आएगा तो ये मान लो विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो अल्प कोणीय विस्थापन जो डी थीटा है इसके लिए किया गया कार्य। तो अपन जानते हैं कार्य W बराबर होता है बल F गुणा विस्थापन S, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो कार्य dW बराबर, अब ये बल ये हो गया बल F। तो जब इसको अपन थोड़ा सा घुमाते हैं तो घुमाने के लिए बल आघूर्ण, तो यहाँ पर अपने पास F की जगह बल आघूर्ण टाउ या टो आ जाएगा। S विस्थापन, तो इसको मान लो अपन ने थोड़ा सा हल्का सा घुमाया है और कितने कोण से घुमा ये मान लो डी थीटा से। तो विस्थापन S की जगह, तो घूर्णन गति में विस्थापन की जगह क्या आएगा, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा, तो S की जगह डी थीटा। तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो ये कार्य का फॉर्मूला हो गया। तो कार्य का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, किया गया कार्य अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, ये हो गया। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से, तो अब अपन क्या करेंगे, 1 से टाउ की वैल्यू यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू बराबर, तो डी डब्ल्यू बराबर समीकरण 1 से टाउ की जो ये वैल्यू है यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई इंटू डी थीटा, तो इंटू डी थीटा ये हो गया। अब इसको अपन मान लेंगे समीकरण नंबर 3, तो ये समीकरण नंबर 3 होगी अपने पास। तो ये समीकरण नंबर 3 होगी। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो विद्युत द्विध्रुव इसको अपन थोड़ा सा घुमाते हैं अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू निकाल लिया। लेकिन ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इस विद्युत द्विध्रुव ए बी को अपन यहाँ तक घुमा देते हैं, तो ए डैश बी डैश पर ये वाला आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ये स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर, तो इसका मतलब जो विद्युत द्विध्रुव ए बी को अपन यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, तो थीटा 1 से थीटा 2 पर आ गया। यहाँ पर है तो थीटा 1, यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये एंगल थीटा 2। तो जब विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत द्विध्रुव को अपन ए बी से ए डैश बी डैश पर लाएंगे तो थीटा 1 से यहाँ पर यानी थीटा 2 तक आ जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक घुमाया, तो इसका मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो जब यहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य यानी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया अपन कार्य निकालेंगे। तो अब यहाँ पर अपन थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य अपन निकालेंगे। तो कुल कार्य अपन निकालेंगे, तो कुल कार्य W बराबर, तो ये जो डी डब्ल्यू है इस डी डब्ल्यू का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर दिया अपन ने, तो कुल कार्य W बराबर डी डब्ल्यू का समाकलन, तो डी डब्ल्यू का समाकलन हो गया कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये यहाँ पर थीटा 1 पर यहाँ पर आएगा थीटा 2, तो थीटा 1 से ये थीटा 2, तो ये लिमिट लग जाएगी थीटा 1 से थीटा 2, ये लिमिट लग गई यहाँ पर, ये थीटा 1 है। और ये यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये थीटा 2 है, यहाँ पर ये डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू का समाकलन कर दिया थीटा 1 से थीटा 2, ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से, तो अब अपन इसको आगे देखते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें समीकरण 4 में W बराबर समाकलन थीटा 1 थीटा 2, तो W बराबर समाकलन ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 थीटा 2 डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो P साइन थीटा डी थीटा ये आ गया अपने पास। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो इसको अब अपन इसमें आगे चलते हैं। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं डी थीटा का मतलब थीटा के सापेक्ष समाकलन, तो थीटा इसमें है, तो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है विद्युत द्विध्रुव का, E क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो P E कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट समाकलन से बाहर, तो P बाहर आ गया, समाकलन थीटा 1 से थीटा 2, अंदर बच गया साइन थीटा डी थीटा, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर
तो ये आ गया W बराबर पी समाकलन θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया अपने पास। W बराबर पी ये हो गया, पी ये हो गया। अब समाकलन करना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ये हो गया। लिमिट θ1 से θ2, तो लिमिट θ1 से θ2 ये लगा दिया अपन ने। W बराबर पी ई, ये ब्रैकेट लगा रखा अपन ने। सबसे पहले अपर लिमिट θ2 थीटा की जगह, तो माइनस कोस θ2, तो माइनस कोस θ2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और θ1 थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस θ1, तो माइनस अपन ने कर रखा पहले, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, θ1 थीटा की जगह कोस θ1, तो ये आ गया कोस θ1, ये ब्रैकेट बंद कर दिया अपन ने, तो ये अपन ने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसके बाद W बराबर पी ई ब्रैकेट ये हो गया, प्लस कोस θ1 अपन ने आगे लिख दिया, माइनस कोस θ2 पीछे, तो माइनस कोस θ2 पीछे लिख दिया। ये समीकरण नंबर 5। तो जब अपन विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक, यानी यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, तो किया गया कुल कार्य W बराबर पी इंटू ब्रैकेट में कोस θ1 माइनस कोस θ2 ब्रैकेट बंद, ये समीकरण 5 में ये आ गया अपने पास, तो ये आ गया। अब तो ये अपने पास कार्य का व्यंजक आ गया, कार्य का सूत्र आ गया। अब एक स्थिति के रूप में अपन थोड़ा सा फॉर्मूला और निकालते हैं। अपन मान लेते हैं, जैसे अपन मान लेते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, मान लो प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे है, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी इस प्रकार है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो ये क्या होगा स्थायी अवस्था यानी साम्य स्थिति में होगा। तो जब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो जब ये विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अब तो ये θ1 एंगल बना, जब ये ऐसे आएगा θ1 क्या होगा 0 डिग्री, तो साम्य स्थिति में होगा, तो θ1 क्या होगी 0 डिग्री। तो इसका मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री से, यानी साम्य स्थिति से अपन इसको ऐसे घुमाते हुए इसको अपन यहाँ से ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर लाते हैं A डैश B डैश, यानी इस वाली स्थिति में अपन लाते हैं, इस वाली स्थिति में। तो इसका मतलब ये अब कितना एंगल बना रहा है θ2। तो साम्य स्थिति θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 तक घुमाने में किया गया, अपन कार्य निकालेंगे। तो कार्य का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, W बराबर ये, तो θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर P, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट ये हो गया। अब θ1 की जगह 0 डिग्री, तो θ1 की जगह 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री माइनस, तो कोस 0 डिग्री माइनस, फिर ये θ2 तक लेकर आए हैं, तो θ2 की जगह θ2, यानी θ2 यहाँ पर, तो यहाँ पर θ2 पहले से θ2 आ जाएगा, तो कोस θ2, तो माइनस कोस θ2, तो ये आ गया माइनस कोस θ2, ब्रैकेट बंद। W बराबर P ब्रैकेट, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस θ2, तो ये कोस θ2 ऐसे कैसे आ गया, ब्रैकेट बंद। तो इसका मतलब जब विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, यानी θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 तक अपन घुमाते हैं, तो किया गया कार्य W बराबर P इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कोस θ2 ये आ गया, ये हो गया। या अपन ऐसे कहें कि विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, यानी θ1 बराबर 0 डिग्री से यहाँ तक घुमाते हैं, और मान लो अब ये जो विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बना रहा है, तो इसका मतलब किया गया कार्य, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा θ2 की जगह θ2 की जगह क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो W बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन अंतिम स्थिति में ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर ये θ2 बना रहा है, ये वाला θ2 बना रहा है, तो यहाँ पर θ2 है। तो θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस θ2 ब्रैकेट बंद, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और बता देते हैं। अपन ने जैसे स्टार्टिंग में अपन ने माना था, अपन मानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, तो बल आगुण टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है पीछे। अब यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये यहाँ पर θ1 एंगल बना रहा है, तो इस θ1 को अपन थीटा मान लेंगे।
तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगी, थीटा ही आ जाएगा। फिर जब अपन लिमिट रखेंगे θ1 से θ2 तक, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये आगे अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो अब इसमें अपन एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर ये जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर, इसमें P क्या होता है, ये P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। थीटा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ जो एंगल बनाता है, विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, थीटा होता है। तो ये बता दिया अपन ने। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो ये अपना जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।